हाँ जी, तो क्या हो रहा है वर्ल्ड कप में किसी को भी मालूम नहीं है। हर ग्रुप जो है वो हर रोज़ एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाता है, हर रोज़ एक नई चीज़ खुल जाती है। कभी जिससे जिससे एक्सपेक्टेशन होती है कि वो जीतेगा वो हार जाता है, और जो हारने वाला होता है वो जीत जाता है। सो आई डोंट नो ये वर्ल्ड कप जा किधर रहा है। आई थिंक ये एक ऐसा वर्ल्ड कप बन गया है जो कि मज़ेदार हो रहा है, लेकिन अजीबोगरीब जो है सिचुएशंस बनती जा रही हैं। हर कोई कैलकुलेट कर रहा है कि ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा। ग्रुप वन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई, ग्रुप टू इंटरेस्टिंग हो गया है। आज के मैच की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड को आज मेरे मुताबिक जीत जाना चाहिए था। इट वॉज अ गुड कॉन्टेस्ट। वो पहले भी 2 मैच जीते हुए हैं, एक उनका बारिश में हो गया, लेकिन अच्छी टीम के साथ अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन आज उन्होंने अच्छा खेल पेश बिल्कुल नहीं किया। इंग्लैंड इसके बरक्स बहुत अच्छी आई, बैटिंग बॉलिंग दोनों ज़बरदस्त की। और अब जो है ग्रुप ए और भी इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि सबके 5-5 पॉइंट हो गए हैं, इंग्लैंड के, न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के। अब जो नेक्स्ट मैच जीतेगा वो बेसिकली क्वार्टर फाइनल्स पे हो गया है कि जो मैच अब जीतेगा। आसान है, कुछ टीम्स के मैचेस अब आसान है, कुछ मैचेस के नहीं है, लेकिन आप किसी भी टीम को आसान या मुश्किल नहीं कह सकते, क्योंकि रोज सुबह आप उठते हैं और आप कहते हैं कि यार ये टीम जीतेगी, और दूसरी टीम जीत जाती है, और फिर आप कहते हैं नहीं नहीं यार ये टीम जीतेगी, और फिर दूसरी टीम जीत जाती है। सो ये तो चल ही रहा है वर्ल्ड कप में, बहुत ज़बरदस्त। इससे इंटरेस्टिंग हो रहा है, लेकिन जो दिल ऊपर नीचे हो रहा है वो समझ नहीं आ रही। ग्रुप टू की अगर बात कर लें, कल मैच है पाकिस्तान, कल मैच है इंडिया और बांग्लादेश का, और नीदरलैंड्स और जिम्बाब्वे का। सो हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए जो कि है कि जिम्बाब्वे जीतेगी और उधर से इंडिया जीतेगी। लेकिन मैं इंटरेस्टिंगली कहना चाहता हूँ कि अगर कल बांग्लादेश जीत जाती है तो बांग्लादेश के पास भी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। ये नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं चाहता हूँ कि इंडिया हारे और फिर बांग्लादेश, हम भी बांग्लादेश से जीत जाएँ और हम क्वालिफाई कर जाएँ। अगर बांग्लादेश जीत जाती है तो बांग्लादेश के लिए भी एक क्वालिफाइंग हो जाएगा कि बांग्लादेश हमसे, इंडिया से जीते और फिर हमसे जीते और फिर वो क्वालिफाई कर जाए। सो ग्रुप टू भी एक ओपन बुक की तरह है, किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है। जिम्बाब्वे अगर जीत जाती है तो जिम्बाब्वे का चांस बढ़ जाता है, अगर जिम्बाब्वे हार जाती है, क्योंकि नीदरलैंड, मेरे मुताबिक नीदरलैंड को जीतना चाहिए। आई विल बैक नीदरलैंड्स टुमारो, क्योंकि नीदरलैंड्स एक अच्छी टीम है। जो क्वालिफाइंग मैचेस थे उनमें भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, जो मैचेस ग्रुप मैचेस में आने के लिए थे उनके लिए भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, और ये परफॉर्म करते आ रहे हैं। सो आई think they deserve to win, and they deserve to win against some team. जिम्बाब्वे इज द टीम, आई थिंक कि वो कल जीतना चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि नीदरलैंड जीत सके। और इंडिया और पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश, दे आर ऑल ओपन। अभी बहुत मैचेस रहते हैं ऐसे जो कि कर सकें, जो कि कोई भी टीम जीतेगी तो जीतेगी। अगर पाकिस्तान दोनों मैच जीत जाता है तो वो क्वालिफाई कर जाएगी, ताकि इंडिया मैच हार जाए। अगर जिम्बाब्वे जीत जाए तो जिम्बाब्वे पहुंच जाएगी। साउथ अफ्रीका अगर दोनों मैच अपने हार जाता है फिर भी पाकिस्तान पहुंच जाएगी। सो इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं ग्रुप ए में और ग्रुप बी में, दोनों में भी। तो आई होप कि और इंटरेस्टिंग हो जाए वर्ल्ड कप, और ज़बरदस्त मैचेस हों, क्योंकि यही मज़ा आता है। क्योंकि आपको अगर आखिरी दिन तक पता नहीं चल रहा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, रन रेट क्या है, ये खूबसूरती होती है क्रिकेट की। क्योंकि कुछ वर्ल्ड कप ऐसे गए हैं कि आपको शुरू में पता चल जाता है कि यार ये 4 टीमें आगे जाएंगी, या ये 2 टीमें आगे जाएंगी, इस ग्रुप से 2 टीमें जाएंगी इस ग्रुप से, और आप मैच कराते हो सेमीफाइनल से वर्ल्ड कप फाइनल। लेकिन ये वर्ल्ड कप मेरे ख्याल से द मोस्ट इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप बन गया है मेरे मुताबिक, क्योंकि मैंने लास्ट वर्ल्ड कप भी देखा था, लेकिन उसमें यह था कि बड़ी टीमें आगे गई थी, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया आगे गई थी। उसके बाद इस वर्ल्ड कप में अभी तक किसी को श्योर शॉट नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हर कोई टीम का जो अगला मैच है वो इंपॉर्टेंट है। जिस तरह कल मैच है इंडिया का और बांग्लादेश का, बांग्लादेश जीतती है वो हमसे जीतती है, दे विल क्वालिफाई, जैसा मैंने आपको पहले बताया। सो ओपन है बहुत ज़्यादा ग्रुप ए और ग्रुप बी, एंड आई होप कि इंटरेस्टिंग मैच हों, क्योंकि यही ज़बरदस्त चीज़ है। और हर टीम को अपॉर्चुनिटी मिल चाहिए कि वो आगे जा सके, चाहे कोई भी टीम हो, क्योंकि बड़ी टीमें अगर आगे जाएंगी तो इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है। इसी तरह बस ये है कि बारिश ना हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बारिश होने से ये हो गया कि 2-3 मैचेस जो अच्छे मैचेस थे वो बारिश की नज़र हो गए। तो आई होप कि अगले मैचेस में कोई भी बारिश का ऐसा सीन ना हो, और मैचेस और प्रॉपर जीते या हारे। क्योंकि अगर डगलस लुइस मैथड भी लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो जितनी मर्जी टीम्स अच्छी बुरी हो जाए, जब डगलस लुइस मैथड लगता है या जब आप पे बारिश थोड़ी सी होती है तो उस दूसरी टीम के लिए मुश्किल हो जाता है। तो
प्रॉपर मैच हो, अच्छे मैच हो, एक्साइटिंग मैच हो और जीत और एक टीम अच्छी तरह जीते। यस, एक्साइटिंग मैच हो लेकिन अच्छी तरह जीते टीम, ताकि पता चले कि कौन टीम अच्छी है, कौन सी टीम हार रही है, कौन सी टीम जीत रही है। रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट हमें दोनों मैच जीत चाहिए पाकिस्तान को। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पाकिस्तान से कि वो बहुत अच्छा खेल पेश करेगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बनाऊंगा। लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ और बांग्लादेश के खिलाफ अगर पाकिस्तान की बात कर लीजिए, अच्छा खेल पेश करना चाहिए, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान का वो मज़ा नहीं आया। न्यूजीलैंड के खिलाफ यस हमने बहुत अच्छा, हमारी बॉलिंग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैं चाहता हूँ कि साउथ अफ्रीका से जो हम जीतें, अगर हम जीतें तो बैटिंग की वजह से जीतें, क्योंकि हमारी बैटिंग जो है वो शो करे कि यस वी आर गोना विन। क्योंकि इंडिया से हम बहुत क्लोज मैच हार गए, जिम्बाब्वे से हम बहुत ज़्यादा बुरी तरह तकरीबन हार गए, हमारी बैटिंग कोलैप्स कर गई। और अब जो है हमें चाहिए कि हम जो है वो साउथ अफ्रीका से बैटिंग से जीते, और बांग्लादेश से भी अगर जीते तो बैटिंग से जीते, क्योंकि बैटिंग हमारी बॉलिंग सबको पता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड यही है कि जी पाकिस्तान के बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान के बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान के बॉलर बहुत अच्छे हैं। और जो हेट आती है और जो लोग ज़्यादा बातें करते हैं, मिडिल ऑर्डर हो गया, बैट्समैन हो गया, आपने एक आम बैट्समैनों को बना दिया, क्योंकि जितनी मुँह उतनी बातें होती हैं। और ये एक अच्छी बात नहीं है टीम के लिए, क्योंकि आप मोरल डाउन कर रहे हो। तो जितने भी लोग हैं वो जितना भी बातें कर रहे हैं कि बाबर आजम अच्छा नहीं खेल रहा, अभी सिर्फ 3 मैच हैं, सिर्फ 3 मैचों में परफॉर्म नहीं किया, पिछले 2 सालों से वो परफॉर्म कर रहा है। यस, थोड़ी बैड लक है। आई होप कि बाबर आजम जो है वो एक बड़ा प्लेयर जिस तरह का वो है और जिस तरह का वो डिजर्व करता है और जिस तरह का हम उसको देखना चाहते हैं, उस तरह वो अच्छा परफॉर्म करे और इंटरेस्टिंग मैच हो, अच्छे मैच हो। सो कल के मैच के लिए भी टीम्स को गुड लक और पाकिस्तान को भी गुड लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।